हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम दो संख्याओं का नंबर सिस्टम टाइप करेंगे सवाल, जिसमें दो संख्याओं का योगफल मीन जोड़फल 95 है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है तो दोनों संख्याएं पता करिए। क्या करना है, दो संख्याएं आपके पास पता नहीं क्या है, तो उनका योगफल 95 है, उनका जोड़फल 95 है। मान लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक आपके पास 20 है तो दूसरी 75 है। मान लो ये ऐसे मतलब बता रहा हूँ, तो इनका योगफल कितना है, जोड़फल कितना है 95। ऐसे कोई दो संख्याएं हैं आपके पास, ये नहीं है कोई और है, तो उनका क्या जोड़ कितना है 95 है। तो एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो हमने अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो कैसे करना है, अभी दो संख्याओं का योगफल है जो 95 है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, तो वो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था। 15 ज्यादा का मतलब क्या होता है, कम का क्या होता है, अधिक का क्या मतलब है, ज्यादा जोड़ा, कम किया, बढ़ा दिया, वो सब मैंने उसमें बता दिया आपको। तो आप मान ले संख्या क्या है, मान ले एक संख्या क्या है x। मान ले एक संख्या क्या है x, एक संख्या क्या है x। तो दूसरी संख्या क्या बोल रहे हैं, दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है। तो 15 ज्यादा क्या क्या मतलब है, अगर ये x है तो दूसरी क्या होगी इससे 15 ज्यादा, मीन इसमें आप 15 ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कोई संख्या आपके पास 20 है और वो बोले दूसरी संख्या इससे 15 ज्यादा है, इससे 15 ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 20 में 15 जोड़ देंगे ना आप, तो कितना हो जाएगा 35। एक 20 है दूसरी 15 ज्यादा मीन 35, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास है 35। इसी तरह अगर एक x है दूसरी 15 ज्यादा है, तो वो कितनी होगी x प्लस 15, x प्लस 15। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x प्लस 15, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 15। तो अब एक x है दूसरी x प्लस 15 है, तो वो क्या बोल रहे हैं, इनका योगफल, इनका योगफल, इनका योगफल का मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे हम, इसको और इसको जोड़ेंगे हम, इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है 95। तो दोनों का योगफल मीन x प्लस 15, ये आपकी पहली संख्या आ गई, इसमें हमने ये दूसरी संख्या जोड़ दी, तो कितना प्राप्त होता है हमारे पास 95। मतलब ये संख्या और ये संख्या इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 95। तो अब इसको सॉल्व कर दो, एक x और एक x, 2x प्लस 15 95। अब ये 15 इधर आ जाएगा, इधर प्लस क्या तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो अब 95 माइनस 15 है। अब देखिए ये 2x ऐसे कैसे रहेगा, 2x ऐसे कैसे रह गया, और ये 95 है और ये 15 है, ये 15 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो 95 माइनस 15 कितना बचा 80। तो 80 ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। तो अब क्या करना है, ये x है, जो ये जो x के साथ 2 है, ये कहां जाएगा आपका 80 के नीचे, ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहां से काट देंगे, तो कितना आया 40। तो x कितना है स्टूडेंट आपके पास है 40। अब x 40 आ गया, तो अब हम वेरीफाई करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे, ये x अगर 40 आ गया तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x की जगह हम 40 भर देंगे, 40 प्लस 15 55। अब क्या करेंगे हम, यहां पर भी जहां x है हम वहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इनकी मतलब एक संख्या ये और एक संख्या ये आ गई। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे हम, तो देखेंगे क्या 95 बनता है। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो हम इनको ऐड करते हैं 40 प्लस 55, तो ऐड करने के बाद कितना हमारे पास प्राप्त हुआ 95। और यहां पर भी देखिए
95 है, तो यहाँ पर भी 95। तो हमने क्या किया, 40 और 55 को जब ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 95। मीन एक संख्या ये और एक संख्या ये। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, तो देखिए एक 40 है और 40 और 55 के बीच का डिफरेंस देखेंगे आप तो कितना होगा, 15 होगा, मतलब ये संख्या इससे 15 ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो सवाल हैं इनको थोड़ा बढ़िया से आप समझने की कोशिश कीजिए, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। और एक्चुअली क्या हम स्टेटमेंट देखते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, स्टूडेंट्स डर जाते हैं स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो लेकिन ये सवाल आप करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा, उतना अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको समझ आने लग जाएगी तो आप जो है आपका मन ही नहीं करेगा भी हम रुक जाएं, आप सोचेंगे और करें और करें और करें। लेकिन ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, दो संख्याएं का अनुपात 5:3 है, उनके बीच का जो अंतर है वो 18 है, वो क्या है, 18। तो संख्याएं पता करें। तो देखो स्टूडेंट, जब इस तरह की संख्या आ जाए, मीन संख्याओं के बीच में जो रेशो दी है 5:3 दी है, तो कहने का मतलब क्या है, संख्याओं के बीच में जो है कोई एक संख्या है, एक बार तो उसको 5 से गुना किया है और दूसरी तरफ उसको 3 से गुना किया गया, तो वो अलग अलग संख्या बन गई। मान लो जैसे आपके पास 20 रुपए केजी आम है, 20 रुपए केजी आम है, 20 रुपए आम है, तो क्या किया, एक बंदे ने 3 केजी आम ले लिया, तो दूसरे बंदे ने 5 केजी आम ले लिया। तो देखो इसने 3 केजी लिया तो इसने 5 केजी लिया, तो इनके कितनी वैल्यू बनी, इसका 20 दिया 60 और इसका 20 5, तो इसने 20 रुपए केजी के हिसाब से 3 केजी लिए, तो 20 दिया 60, तो इसने 20 रुपए केजी के हिसाब से 5 केजी लिया, तो 20 5 100। मतलब रेशो इस तरह होती है। तो अब देखिए इनकी जो है रेशो क्या है, 5:3। तो आपने जो संख्या माननी है वो क्या करनी है, एक बार उस संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और अगली बार उस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, मान लें एक संख्या तो एक संख्या 5x है, तो दूसरी संख्या 3x। तो क्या करना है, इस तरह के सवाल अगर आएंगे ना तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, जो संख्याएं दी हुई है उनके साथ x लगा देना है। एक संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, और संख्याओं के बीच का अंतर है, जो संख्याओं का जो डिफरेंस कितना है, 18 है। मान लो जैसे 70 है एक संख्या, दूसरी संख्या 88 है, तो क्या बोले, कोई संख्या 70 है और 88 है, तो बोले इनका डिफरेंस है 18 है, तो आप 88 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई दो संख्याएं हैं 5:3 में है और उनके बीच का अंतर 18 है, तो आप क्या करेंगे, मान ले एक संख्या 5x है, जो यहां पर रेशो दी हुई है उनके साथ x लगा देना आपने सीधा, एक 5x हो जाएगी, दूसरी 3x हो जाएगी। और अब अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर जब हम जोड़ की या योगफल की बात करते थे तो इनको हम ऐड कर देते थे। अगर हम अंतर की बात की है तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक संख्या में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, हम अभी इनका अंतर मीन 5x - 3x, इनका दो संख्याएं, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें से ये निकाल देंगे, मीन 5x - 3x, तो दिया कितना हुआ है 18, वो हम सामने रख देंगे इनका। तो अब 5x में से 3x गया 2x = 18, तो x = 18/2
2 तो 9। तो हमारे पास x कितने आया 9। तो x कितना आया 9। तो अब हम जहां जहां पर आपके पास x लिखा हुआ है वहां पर 9 पर देंगे। क्या करेंगे 9 पर देंगे तो हमारे पास संख्याएं आ जाएगी। तो यहां पर 5 9 9 5 45, यहां पर 3 9 9 27। तो अब हमारे पास दो संख्याएं आ गई 45 और 27 27। तो अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या 18 आ रहा है हमारे पास। तो 45 माइनस 27 तो 18 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारी जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अभी दोबारा सुन ले, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनके बीच का अंतर 18 है। तो ऐसे समय में क्या करना है, ऐसे सवाल में क्या करना है, जो जैसे उन्होंने रेशो में दे रखा है इनको सीधा सीधा इसको 5x मान लो एक को, दूसरी को 3x मान लो। अगर उन्होंने योगफल की बात की है तो दोनों को जोड़ दें, अगर उन्होंने अंतर की बात की है तो दोनों को घटा दें, 5x माइनस 3x, और जितना उन्होंने दिया है वो सामने रख दें आप। तो फिर इसको सॉल्व कर दें आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है सवाल है 3 कंजेक्टिव होल नंबर्स मीन्स 3 लगातार, कंजेक्टिव मीन्स लगातार, जैसे 5 6 7 11 12 13 मीन्स लगातार कोई भी नंबर हो लगातार हो, कंजेक्टिव 3 कंजेक्टिव होल नंबर। होल नंबर मीन्स होल नंबर एक्चुअली 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 2 इन्फिनिटी। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और प्लस की और 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है 3 कंजेक्टिव मीन्स 3 लगातार नंबर, इनमें से कहीं से भी लगातार होल नंबर मीन्स 0 से लेकर प्लस की ओर इन्फिनिटी तक कोई 3 नंबर है, उनमें उनका योगफल कितना है 51 है। कितना है 51 है। तो संख्याएं पता करें। होल नंबर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं और पंजाबी में संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पंजाबी में संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन एक हो आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक पूर्णांक या एक संपूर्ण संख्या या एक होल नंबर मान लो 5 दिया है, मान लो 5 दिया है। तो इसके आगे का आपके पास क्या नंबर होगा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। हम क्या करेंगे 5 + 1 कर दें। एक 5 है तो दूसरा 5 + 1 कर देंगे, दूसरा 5 + 1 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हमने उसके आगे का नंबर ढूंढना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 + 1 लिख सकते हो आप, 5 + 1 लिख सकते हो ना। तो आपने क्या किया, ये देखो यहां पर आपके पास मान लो एक ये 5 दिया होगा, उसके आगे का कौन सा होगा 5 + 1 6। तो अब आपने जब उसके आगे का फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे आप 6 + 1, तो 6 + 1 को आप 5 + 1 लिख सकते हो, मीन्स 7 को आप 5 + 1 + 1 ऐसे 7 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये 6 है। तो 6 कहां से बना 5 + 1 को मिलाकर। और अगर हम इसको दूसरी तरह देखें तो ये 5 + 2 = 7 लिख सकते हैं इसको, 5 + 2 = 7 लिख सकते हैं इसको ऐड कर दें हम तो ऐसे ही आपके पास लगातार 6 7 फिर आगे 8, मतलब लगातार का मतलब तो ये होता है ना भी जो एक है उसमें 1 जोड़ दो, उसके आगे उसमें फिर 1 जोड़ दो तो आगे वाला नंबर आपको प्राप्त होगा। जहां दूसरी तरह अगर एक का आपके पास 5, दूसरा पता करना हो लगातार की बात हो तो हम क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे, अगर उसके आगे का पता करना हो तो हम 5 में 2 जोड़ देंगे, अगर उसके आगे का पता करना हो तो हम 5 में 3 जोड़ देंगे। तो जैसे ये 6 ये 7 और ये 8,
5 6 7 8 लगातार नंबर्स आपके पास आ गए। तो सेम एज यहां पर भी ये क्या बोलते हैं, वो लगातार 3 कंसेक्टिव होल नंबर, पूर्णांक, संपूर्ण अंक क्या है आपके पास, संख्याएं हैं, तो उनका जोड़ कितना है, योगफल कितना है, 51। तो आप क्या करेंगे, मान लें पहली संख्या क्या आपके पास x है, मान लें पहली संख्या आपके पास x है, पहली संख्या x है। तो आपने अगर उसके आगे की संख्या ढूंढनी है तो क्या करेंगे, मान लो यहां पर 6 है, मान लीजिए 6 है, तो इसके आगे की संख्या कौन सी, 7 है। तो आपके पास पहली संख्या क्या है, x है, तो इसकी आगे की संख्या कौन सी होगी, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। यहां पर हमने क्या किया, 6 प्लस 1 किया, 6 प्लस 1 किया, 7 बना। तो अगर हम यहां पर दूसरी संख्या ढूंढनी चाहेंगे x के आगे की, तो हम क्या करेंगे, x में 1 ऐड कर देंगे, और इसके बाद अगर हम इसके आगे की तीसरी संख्या ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहां पर ये x है, x प्लस 2 कर देंगे, जहां हम 7 प्लस, अगर हम 7 प्लस 1 कर दें, यहां पर 7 प्लस 1 करें तो भी 8 बनेगा हमारे पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारे पास क्या है, ये अगर हम इसमें x प्लस 1 में एक और ऐड कर दें, मतलब इसी में हम ऐड करें, तो ये हमारे पास बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, x प्लस 1, इसमें एक ऐड करेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा। तो जहां इसमें हमने 1 जोड़ा तो ये आ गई, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 लगातार संख्याएं आ गई। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 लगातार संख्याओं के चक्कर में वो क्या बोलते हैं, एक को x मान लेते हैं, दूसरी को 2x मान लेते हैं, तीसरी को 3x मान लेते हैं। ये गलत हो जाता है। लगातार 3 संख्याएं का मतलब एक संख्या, उसमें 1 जोड़ दिया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया। जैसे 6 में 1 जोड़ा 7 में 1 जोड़ा 8, x में 1 जोड़ा x प्लस 1, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये बन गया। जहां डायरेक्ट x में 1 जोड़ा और x में सीधा 2 जोड़ दिया, x में सीधा 2 जोड़ दिया। तो आपके पास मान ले संख्या पहली x आ गई, पहली संख्या x है, तो दूसरी पहली होल संख्या जो आपके पास संपूर्ण संख्या क्या x है। तो लगातार की बात हुई है, तो दूसरी क्या होगी, एक x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी। जैसे 6 है तो दूसरी 6 प्लस 1, और तीसरी x प्लस 1, चाहे इसमें एक ऐड कर दो, तो हमने ये ऐसे लिख दिया x प्लस 1 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे आगे, जो 6 जमा 1 लिख देंगे, तो इसको हम इसको और इसको ऐड कर देंगे हम, तो x प्लस 2 बन जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा, और इसको 6 प्लस 2 8 लिख देंगे हम। तो देखो ये 6 7 8, ये x प्लस 1 x प्लस 2। तो जो संख्याएं आपकी जो आगे बनेंगी, तो क्या संख्याएं क्या बनेंगी आपके पास स्टूडेंट्स, x प्लस 1 x प्लस 2। तो संख्याएं आपके, मान ले पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपके पास, दूसरी संख्या इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या इसमें हम जो पीछे वाली है इसमें से और 1 जोड़ दें, इसमें 1 जोड़ दें, जहां इसमें 2 जोड़ दें, तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो पहली संख्या हमारे पास क्या आई x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। तो अब 3 संख्याएं हमारे पास आ गई। तो अब इनका योगफल कितना है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास योगफल कितना आएगा, 51। तो x प्लस, इनको हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे हम, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, मीन्स पहले हमने ये x लिख दिया, फिर ये x प्लस 1 लिख दिया, ये x प्लस 2 लिख दिया, तो इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया, 51। तो अब इसको जोड़ो, x 1 2 और 3x प्लस ये 1 और 2 3 इज इक्वल टू 51।
मतलब क्या क्या है, ये x+1 और x+2 इनको हमने जोड़ दिया, x प्लस ये x+1 लिख दिया, फिर ये x+2 लिख दिया इक्वल टू 51। तो अब क्या किया हमने, इनको जोड़ा 1 2 3 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल टू ये जो 51 गिवन है। अब क्या करना स्टूडेंट्स, 3x इक्वल टू ये 51 और ये 3, ये 3 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 51 माइनस 3, ये 51 है और ये 3 है, इधर प्लस का तो इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अगर इधर आकर माइनस का होगा तो क्या होगा, 51 में से 3 गया तो 48, तो हम यहां पर 48 लिख देंगे। अब क्या है 4, तो अब 3x इक्वल टू 48, 3x इक्वल टू 48, तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 48 अपॉन 3, ये 3 है जो ये यहां पर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 48 अपॉन 3, इनको अभी हम काट देंगे तो 16। तो x क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 16, x कितना है आपके पास 16, x कितना है आपके पास 16। फर्स्ट संख्या क्या आपके पास आ गई 16 है, कितनी आई 16। तो सेकंड इसमें जहां पर x है वहां पर हम 16 फिल कर देंगे, तो 16 और 1 17, और आगे तीसरी संख्या निकालनी है जहां पर x है वहां पर 16 फिल कर देंगे हम, यहां पर 16 फिल करेंगे तो हमारे पास 16 प्लस 2 18, तो संख्याएं हमारे पास क्या बनी 16 17 और 18। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं भी क्या इनका जो योगफल है, इनका योगफल 16 17 और 18 का 51 बनता है, तो हम वेरीफाई करते हैं यहां पर 16 17 और 18, क्या हुआ हमारे पास 51। तो देखो आपके पास इनका योग 51 बन गया, तो संख्याएं कौन सी थी आपके पास 16 17 और 18। समझा गए स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इस सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, द सम ऑफ 3 कंजेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। क्या है, कोई संख्याएं हैं 3, कोई 3 संख्याएं हैं वो 8 के गुणिज हैं, 8 के जैसे मान लो जैसे हम 8 का टेबल लिख दें, 8 का टेबल 8 एकम 8, 8 गुना 2, 8 गुना 3, तो क्या ये हमारे पास 8 आया, ये 16 आया, तो ये 24 आया, ये 8 गुना 4 32 आया। तो आपने क्या किया, ये देखिए ये 8 के मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल है, ऐसे करते 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 आपके पास 8 गुना 10, तो क्या आया आपके पास ये 80 है। मीन ऐसे ऐसे ये सब मतलब जो है ना 16 24 32 जो 8 के टेबल में आगे आएंगे वो क्या रहेंगे 8 के गुणज, 8 के मल्टीपल रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो लगातार 3 है। अब ये नहीं मालूम भी ये है जो कोई भी है, नहीं हमको कुछ नहीं पता है। 80 के आगे भी हो सकते हैं 88, मतलब 8 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन ये मालूम है भी अगर 8 20 से मल्टीप्लाई हो रही है तो अगला 8 गुना 21 होगा और उसके आगे का 8 गुना 22 होगा, ऐसे होंगे। तो इन सब का जोड़ करेंगे जो मतलब वो 888 बन रहा है, वो भी हमने फाइंड करना है भी कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा, 8 को हमने पहला गुणज क्या था, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। आगे का हमने क्या किया, 8 को 1 + 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 1 का मतलब क्या है 2, तो आपके पास 16 आ गया। देखो दोबारा बता देता हूं मैं, जैसे पहले आपने 8 को फिर 8 गुना 2 2 को क्या लिखा आपने 2 का मतलब 1 + 1 16। देखो ये 2 लिखने के लिए जो एक ये था इसमें हमने एक और जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया 2 बन गया। ये 2 बता रहा हूं मैं 2 कैसे आया यहां पर भी, ये 1 था इसमें एक और जोड़ दिया तो 2 आ गया,
तो क्या बन गया आपके पास 8 गुना 2 16। तो आगे 8 गुना 3, वो 3 कैसे बना ये जो 2 है इसमें 1 जोड़ दिया हमने, जहां ये 1 है इसमें हमने 2 जोड़ दिए, तो क्या आ गया आपके पास ये 3 बन गया। तो कितना बना 24। तो ऐसे ही आपके पास अगर आपको पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, मान लो एक को x मान लो। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो देखा ना, ये चीजें जो देखी है, ये 8 तो है, ये जो है इसके मल्टीपल हैं, ये जो साथ में है ये जो जैसे ये मल्टीपल, तो अब इसको क्या लिखेंगे 8 मान लो, इसको हम x मान ले, 1 x, तो आगे वाला कौन सा होगा ये x + 1, क्योंकि हमने यहां पर 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना ना हमारे पास ये ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो। तो आगे देखो यहां पर ये जो 3 बना, कैसे बना, इसको हमने क्या किया, इसको हमने x माना, तो आगे इसको करने के लिए हमने x + 1 कर दिया जी, 1 + 1, तो आगे यहां पर x + 2, तो हमारे पास मल्टीपल क्या बने, ये 8x और ये 8x + 1 और ये 8x + 2, तो हमारे पास ये मल्टीपल बने। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हम बोलेंगे, तो स्टूडेंट्स मान ले हमारा फर्स्ट मल्टीपल कितना हो गया 8x, हमारा फर्स्ट मल्टीपल 8x हो गया, तो दूसरा मल्टीपल कितना होगा हमारा 8x + 9, तो तीसरा कितना होगा, 8x + 2, 8x + 2। अभी मैं आपको यहां पर दोबारा फिर एक बार और बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं भी ये कैसे आया, यहां पर 1 कैसे आया, यहां पर x कैसे आया, यहां पर x + 1 कैसे आया, यहां पर x + 2 कैसे आया। कहने का मतलब क्या है, ये आपने यार 8 का टेबल रीड करना है, 8 का टेबल रीड किया आपने 8 गुना 1, फिर क्या किया आपने 8 गुना 2, फिर आपने क्या किया 8 गुना 3, फिर क्या किया आपने 8 गुना 4। तो देखिए सबसे पहले ये आपने 1 लिखा, 1 ऐसे लिख दिया आपने, आगे वाला जो 2 है इसको आपने क्या किया, आगे वाले 2 को आपने 1 + 1 लिखा, मतलब 1 ये और इसमें 1 और जोड़ दिया, और आगे वाले 3 में आपने क्या किया, ये वाला 1 और उसमें आपने 2 जोड़ दिया, और उसके आगे में आपने क्या किया, ये वाला 1 और उसमें 3 जोड़ दिया। तो आपके पास क्या हुआ, ये कितना बना 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये साथ में आपके पास 8 है। तो मीन आप इनके साथ 8 गुना में 8 लगा देंगे तो आपके पास 8 का टेबल आ जाएगा ना, तो सेम एज यहां पर अगर हम इसको x लिख दें, 1 को x लिखें, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, 1 की जगह x लिख दें तो x बन जाएगा x + 1, अगर यहां पर आप 1 की जगह x लिख दें तो आपके पास x + 2 आ जाएगा, अगर यहां पर आप 1 की जगह x लिख दें तो आपके पास x + 3 आ जाएगा। तो ऐसे ये मल्टीपल बन गए आपके पास, 8 के ये मल्टीपल बन गए। अभी आपको समझ आया ये 8 ब्रैकेट में x + 1 कैसे मैंने लिखा, x + 2 क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझ आई या नहीं है, ये आपको आ गई ना। तो ये इसीलिए ये जो है इस प्रकार जो सवाल है करने हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये इनका जो योग है, इनका जोगफल, इनका जोड़फल है जो वो 888 है, तो इनको हम जोड़ेंगे कैसे, 8x + 8x + 1 प्लस 8x + 2 = 888। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये 8x आ गया प्लस इसको 8x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 = 888। तो अब देखिए 1 8 2 8 और 3 8, ये और ये मिलाकर हमारे पास आ गया
24x प्लस उसके बाद हमारे पास ये 8 और ये 8 16, तो हमारे पास कितना बना 24 इज इक्वल टू 8x। 8 और 8 16 और 8 24, 8 और 16 24 इज इक्वल टू 888। अब ये 24 है जो इधर आकर माइनस होगा किसमें से 88 में से। 888 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 864 बैलेंस बचेगा। 864 हमारे पास बैलेंस बचेगा। तो 24x इज इक्वल टू 864। तो अब हम क्या करेंगे, 864 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो 864 को 24 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने जब 24 को 864 से डिवाइड किया तो हमारे पास 36 आ गया। तो हमने यहां पर ऐसे काट दिया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 36। x की वैल्यू 36। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम 36 भर देंगे। x कितना है हमारे पास, x इज इक्वल टू 36। तो जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम 36 फिल कर देंगे। यहां पर 8 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 8 को 36 से मल्टीप्लाई। तो जहां पर आपके पास x है स्टूडेंट वहां पर आप x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो फिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ 8 गुना 36, 8 गुना 36 मीन 288। अब आगे यहां पर x है तो हम यहां पर 36 फिल कर देंगे। 36 और 1 37, मतलब 36 प्लस 1 37। 37 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 296। तो अब यहां पर 36 फिल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा टोटल 36 और 2 38। 38 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 304। तो हमारे पास मल्टीपल क्या क्या आए 8 के कंजक्टिव 288, 296 एंड 304। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करके देखते हैं क्या रियल में हमारे पास 888 आता है, क्या हमारे पास रियल में 888 आता है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे 28 प्लस 296 प्लस 304। तो हम इनको ऐड करते हैं तो 4 और 6 10 और 8 18, 1 और 9 10 और 8 18, 1 4 2 6 और 2 8। तो देखिए आपके पास 888 आ गया। तो कितना इजी था सवाल। आपको प्रॉब्लम कहां पर आती है, ऐसे सम्स में जब कभी कंजक्टिव मल्टीपल आ जाए स्टूडेंट, जब भी आपके पास किसी भी नंबर के कंजक्टिव मल्टीपल आ जाए, अगर वो 7 के कंजक्टिव मल्टीपल बोलते हैं तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं 7x प्लस 1 7x प्लस 2 ऐसी गलती कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। यहां पर ब्रैकेट रखना आपने, मतलब 7 का टेबल आपने पढ़ा 7 गुना 1 7 गुना 2 7 गुना 3। तो ये 3 कैसे बना, ये 3 कैसे बना, ये देखो मैं 3 बना के दिखाता हूं आपको। ये 7 1, ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 का मतलब ये देखो ये 3। तो इसलिए इसको पूरे को ब्रैकेट में लेना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। बच्चे गलती करते हैं यहां पर सीधा 7x प्लस 1 7x प्लस 2, ऐसा नहीं। ये जो है ना, ये जो मल्टीपल की ये चल रही लाइन, ये चल रही है, वो तो 7 है ही है। ये जो मल्टीपल की लाइन चल रही है ना, जो साथ में ये जो मल्टीपल की लाइन चल रही है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। ये जो है ना मल्टीपल की लाइन है जो, इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब है ये, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 3। तो इस पूरे, इसका मतलब है 3, सॉरी यहां पर 2 आएगा। तो ये 3 है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये 3 है, तो ये पूरा ब्रैकेट में लेंगे हम। तो उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।